नई बिहार सरकार में कैबिनेट गठन के बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल बाद अपना गृह विभाग छोड़ दिया। गृह मंत्रालय अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी के पास है। ये कदम सिर्फ प्रशासनिक पुनर्संतुलन नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश भी देता है। गठबंधन में शामिल बीजेपी को सत्ता भागीदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा देने का संकेत है। विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम सत्ता साझेदारी और गठबंधन के भीतर बेहतर संतुलन की रणनीति का हिस्सा है। बिहार की नई एनडीए सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को सुबह 11 बजे बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाने पर निर्णय लेने की संभावना है और साथ ही चुनावी वादों पर काम करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। विश्लेषकों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों को उम्मीद है कि इस बैठक में वादे जैसे 1 करोड़ रोजगार, गरीबों और युवाओं के लिए योजनाएं और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाले फैसलों का रोड मैप तय होगा। नए कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है और जेडीयू को शिक्षा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और ऊर्जा जैसे प्रमुख विभाग मिले हैं। वित्त विभाग भी जेडीयू के पास है, जिससे ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि आर्थिक नीति और राजस्व नियंत्रण पर उनकी पकड़ मजबूत बने रहेगी। इस बंटवारे को गठबंधन में संतुलन बनाए रखने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी को गृह मंत्रालय मिला है, पर बजट और बड़े विभाग जेडीयू को दिए गए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संकेत दिया है कि वे नई नीति सरकार को समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है, सीमांचल क्षेत्र को न्याय मिले। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल दशकों से उपेक्षित रहा है, बाढ़, पलायन और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का सामना करता रहा है और अब विकास में समान हिस्सेदारी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके 5 विधायक गतिविधियों पर उनकी निगरानी बनाए रखेंगे और क्षेत्र में भविष्य में मजबूत प्रतिनिधित्व देने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने गुड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई आर्थिक योजना लॉन्च की है, जिसका नाम बिहार स्टेट गुड़ इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम है। इस योजना के तहत गन्ना किसान और उद्यमी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें 6 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान यानी ग्रांट मिलेगा। ये यूनिट की पेराई क्षमता पर निर्भर करेगा। इस पहल का मकसद पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों को सशक्त करना, किसानों की आय बढ़ाना और स्थानीय रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। बिहार की राजधानी पटना में मौसम में भारी ठंड की शुरुआत हो गई है। प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है और शहर में आपात स्थिति के मद्देनजर ठंड से निपटने के लिए तैयारियों को तेज कर दिया गया है। सरकारी एजेंसियां लोकल स्तर पर हीट सेंटर खोलने और जरूरतमंदों को राहत देने के लिए काम कर रही हैं। इन कदमों का मकसद न सिर्फ आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि विशेष तौर पर प्रवासी कामगारों और बेघर लोगों को भी मदद पहुंचाना है। नई एनडीए सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर सुबह 11 बजे निर्धारित की है। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नई विधानसभा के पहले सत्र को बुलाने पर विचार किया जाएगा और सरकार अपने अगले कदमों का रोड मैप तैयार करेगी। कई विभागों में मंत्री पहले ही अपने वर्क चार्ज ले चुके हैं, जैसे कि अशोक चौधरी और श्रेयसी सिंह। विश्लेषकों के अनुसार बैठक में नौकरी, विकास योजनाओं, भ्रष्टाचार रोधी नीतियों और स्थानीय स्तर पर निवेश बढ़ाने जैसे बड़े एजेंडों पर मंथन हो सकता है। गया के नागरिकों ने नई सरकार पर जोर दिया है कि वो विकास में वादा निभाए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले दौर में अगर विकास हुआ है तो उसकी पहुंच सीमित रही और भ्रष्टाचार ने उनकी उम्मीदों को कम कर दिया है। वे चाहते हैं कि नई सरकार विशेष रूप से उनकी जमीनी समस्याओं पर काम करे, जैसे कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये मांग इस बात का संकेत है कि जनता को सिर्फ सत्ता का नहीं, परिणाम का इंतजार है और नई सरकार को इसे गंभीरता से लेनी होगी। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार राकेश कुमार की कार को रोका
और हथियार दिखाकर लगभग 1 लाख रुपए की लूट की। लुटेरे घटनास्थल से भाग गए और पीड़ित ने बताया कि ये हमला उन पर घात लगाकर किया गया था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और सकरा थाना की टीम हर दिशा में अपराधियों की तलाश में जुटी है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरी चिंता है और वे सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले में एक आईटीबीपी जवान ने दिल दहला देने वाला कदम उठाया है। उसने स्कूल की छत पर जाकर खुद को गोली मार ली और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये जवान चुनाव ड्यूटी पर था और ठहराव की व्यवस्था स्कूल में की गई थी। घटना से आसपास के लोगों में शोक है और पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने का दावा कर रही है। फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आत्महत्या की ये कार्रवाई मानसिक तनाव, ड्यूटी की चुनौतियों या अन्य कारणों से हुई है। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वे नीतीश कुमार की नई सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीमांचल क्षेत्र को न्याय मिले ये उनकी बड़ी शर्त है। ओवैसी ने अमौर में सभा करते हुए कहा कि सीमांचल दशकों से उपेक्षित रहा है और उसे विकास के अवसर नहीं मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके 5 विधायकों के लिए वे अपनी पार्टी के ऑफिस खोलना चाहते हैं ताकि जनता तक उनकी आवाज पहुंच सके। इस शर्त को राजनीतिक विश्लेषक महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि यह सीमांचल की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गठबंधन राजनीति में संतुलन का एक कारक बन सकती है। नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक नए अंदाज में कानून व्यवस्था पर अपनी रणनीति घोषित की है। उन्होंने कहा है कि बिहार से अपराधियों को बाहर जाना होगा। उनका ये दावा तब आया है जब वे गृह मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं और उन्होंने अपराध नियंत्रण को अपनी प्राथमिकता बताई है। विश्लेषक इसे सरकार की कठोर गिरफ्तार और कार्रवाई नीति की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं, खासकर तब जब बेगूसराय में एसटीएफ और पुलिस की मुठभेड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार की रात एक बड़ी मुठभेड़ की। इस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय घायल हो गया है। सूचना के अनुसार पुलिस को गुप्त स्रोतों से खुफिया जानकारी मिली थी कि राय हथियार खरीदने के इरादे से मल्हीपुर इलाके में पहुंच रहा था। टीम ने आश्रय स्थल घेरा और जब बदमाशों ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आने के बाद ली गई पहली बड़ी कानूनी कार्रवाई माना जा रहा है, जो ये दिखाती है कि नई सरकार अपराध नियंत्रण को गंभीरता से ले रही है। सीतामढ़ी जिले में एक पिकअप वैन में प्रतिबंधित मांस ले जाने की सूचना पर ग्रामीणों ने वाहन रोका और हंगामा शुरू कर दिया। आरोप था कि वैन में अवैध मांस है, जिससे पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच तनाव बढ़ गया। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और पुलिस ने खुद की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए 4 राउंड हवाई फायरिंग की। पुलिस ने भीड़ तितर-बितर करने में कामयाबी पाई और प्रशासन ने क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। वहीं मामले की कानूनी जांच भी शुरू हो गई है। पटना में बनाए गए आधुनिक और मल्टी करोड़ स्मार्ट बस स्टॉप का मंजर अब कुछ और है। कई स्टॉप्स दुकानों और कूड़े के ढेरों से भरे पड़े हैं। जिन स्टॉप्स को ट्रैवलर्स के आराम और ट्रांसपोर्ट सुविधा के लिए बनाया गया था, वे अब अतिक्रमण का शिकार हो गए हैं। दुकानदारों ने वहां दुकानें लगा ली हैं और सफाई व्यवस्था भी पटरी से उतरती दिख रही है। विश्लेषकों का कहना है कि ये सिर्फ एक बुनियादी डिजाइन की विफलता नहीं है, ये नियोजन में कमी और निगरानी की कमी का संकेत है और आने वाले समय में जनता इस पर सवाल उठा सकती है। बिहार सरकार ने तत्कालीन रूप से ये निर्णय लिया है कि 2026 में शिक्षकों की नई पोस्टिंग की जाएगी, जिससे कई शिक्षकों को स्थानांतरण या नए पदों पर नियुक्ति का मौका मिलेगा। इस बदलाव से पुराने आवंटन रद्द किए जाएंगे और शिक्षक अपने कैरियर में नई गति पा सकेंगे। ये कदम शिक्षा विभाग की नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षक संख्या का सुचारू वितरण करना और गुणवत्ता शिक्षा को आगे बढ़ाना है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए गठबंधन में पावर शेयर्स पर अंतिम वार्ता चल रही है
और नई सरकार 22 नवंबर से पहले बनेगी। ये बातचीत मंत्रिपरिषद की संरचना, विभागों का बंटवारा और भविष्य की नीति दिशा तय करने में निर्णायक साबित होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये गठबंधन स्थिरता की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि एनडीए मौजूदा बहुमत के साथ सरकार गठन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब जब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें नौकरी सृजन, उद्योग विकास और राज्य की आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना होगा। युवा पलायन को रोकने के लिए उद्योगों को बढ़ाना और बेरोजगारी पर काबू पाना जरूरी है, ताकि युवा बिहार में ही अवसर पाएं। साथ ही वित्तीय संसाधनों का संतुलन बनाए रखना भी अहम होगा। वादे पूरे करने के लिए बजट और खर्चों को सावधानी से मैनेज करना होगा। समाजवादी पार्टी एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि वे बिहार में 17 रैलियां करेंगे और यह इंडिया गठबंधन उम्मीदवारों के समर्थन की रणनीति का हिस्सा है। यह प्रचार अभियान बिहार के 16 जिलों में होगा, जिससे इंडिया ब्लॉक की पहुंच और समर्थन को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। विश्लेषकों के अनुसार यह कदम इंडिया गठबंधन की चुनावी रणनीति को दर्शाता है। वे बिहार में अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं और एनडीए की पकड़ को चुनौती देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कहा है कि राज्य अब पुरानी लालटेन की रोशनी नहीं चाहता, बल्कि एलईडी जैसी तेज और आधुनिक रोशनी चाहता है। ये विकास का प्रतीक है। उनका ये बयान ये दर्शाता है कि वे विकासमुखी और आधुनिक राजनीति को प्राथमिकता देने वाले नेतृत्व की भविष्यवाणी करते हैं। योगी ने भ्रष्टाचार, अपराध और पिछड़ेपन की चुनौतियों पर भी जोर दिया और कहा कि बिहार को एक स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाना चाहिए, जहां सामान्य जनता को विकास के अवसर मिलें।